नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, आप सभी का स्वागत करते हैं मौर्य क्लासेस में। विद्यार्थी मित्रों, ऑलरेडी हमने क्लास 11 का अकाउंट चालू कर दिया था जिसमें हम चैप्टर नंबर 6 पढ़ा रहे थे और उस चैप्टर का नाम क्या है? सहायक बही सब्सिडरी बुक्स। ठीक है बच्चों, तो इसमें बड़ा ऑलरेडी मैंने 3 से 4 वीडियो बना दिया है और आज के लेक्चर में बच्चों मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ। और लास्ट टाइम बच्चों मैंने क्या पढ़ाया था वो भी बता दे रहा हूँ। लास्ट टाइम बच्चों मैंने खरीद बही के, खाने वाली बही के, जो माल के प्रकार के जो खाने वाली बही है ये मैंने पढ़ाया था। आज ऐसे ही टॉपिक है लेकिन उसका क्या नाम है बच्चों? विक्री बही। तो विक्री में बच्चों जो खानों वाली बही, खरीद बही, बिक्री बही है, इसका जो पहला टाइप है बड़ा माल प्रकार के खाना बही, आज इस टाइप के टॉपिक्स चलाने वाला हूँ बच्चों। और सबसे पहले इसका नमूना देख लेते हैं बच्चों। इसका जो नमूना है वो किस टाइप का होने वाला है वो भी आपको समझ में आ जाएगा। इस टाइप का नमूना है बच्चों। इसमें भी कितने क्वेश्चन बनेंगे? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ही खाना बनने वाले और उसमें भी 9 ही बना था, बस नाम चेंज हुआ है। यहाँ पर बिक्री बही है इसलिए यहाँ पर क्या लिखा है? ग्राहक। अगर खरीद बही होता तो यहाँ पर लिखा होता व्यापारी। बस इतना ही चेंज है, बाकी सब कुछ डिट्टो वैसे ही है। क्लियर हो गया बच्चों? करना वैसे ही, तरीका वही है, कॉन्सेप्ट वही है, सब रूल्स वही अप्लाई करना है। ठीक है। और बच्चों ये करने से पहले आपको कुछ नियम पता होना चाहिए, कुछ रूल्स पता होना चाहिए जिससे आप सवाल करने में आपको आसानी रहेगी। तो यहाँ पर बड़ा देख लो बड़ा कि इसमें कौन कौन सी एंट्री होगी और कौन सी एंट्री नहीं होगी। इसमें सिर्फ और सिर्फ उधार व्यवहारों का लेखा होगा बस। और इसमें सिर्फ संपत्ति खरीदी बिक्री का लेखा नहीं होगा। संपत्ति क्या होता है बच्चे? जैसे कि जमीन, मकान, यंत्र, फर्नीचर, ऐसे सब वर्ड दिखे बड़ा तो उसका लेखा नहीं किया जाएगा। या तो बड़ा यदि किसी व्यवहार में बच्चों आधी रकम दिया है, आधी रकम बाकी है तो उसको पूरा उधार मान करके उसकी एंट्री करनी रहेगी। या तो बच्चों सवाल के अंदर अगर व्यापारी बट्टा लिखा है तो उसको माइनस करेंगे, लेकिन रोकड़ बट्टा दिया होगा तो उसका लेखा नहीं करेंगे। ठीक है, क्लियर हो गया कॉन्सेप्ट बच्चों? आई होप यहाँ तक आपको समझ में आ रहा है। तो चलिए शुरुआत करते बच्चों, एक एक एग्जाम्पल से एक एक कॉन्सेप्ट आपका क्लियर करेंगे। चलो बच्चों, एक स्वाध्याय का एक प्रैक्टिकल सवाल लेकर मैं आपको कराता हूँ जिससे आपका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। तो स्वाध्याय का लेने वाला बच्चों 8वां क्वेश्चन। ठीक है, तो यहाँ पर जो भी बनाना है बच्चों वो टॉपिक आपको यहाँ पर पहले से लिखा होगा। ठीक है, नीचे दिए गए व्यवहारों के नितिन स्टोर जो कपड़ा का व्यापारी करता है उसी की बही में खानों वाली बच्चों क्या बनाना है? खानों वाली खरीद बही बनाना है, बिक्री बही बनाना है, जिसमें नितिन की स्टोर की सूती बनाएंगे, दूसरा खादी और तीसरा रेशम। ये 3 प्रकार की खाना है बच्चों, सूती, खादी, रेशम। ठीक है, ये खरीदी बिक्री आपको बनाना रहेगा बच्चों। तो यहाँ पर बच्चों हर एक चीज़ों को मैं डिटेल में समझाऊंगा और समझते चलना बच्चों। चलिए बच्चों, तो यहाँ पर एक एक एंट्री को पढ़ते हैं और साथ में एंट्री करते हैं। 2015 मई, तो यहाँ पर लिख दो 2015 मई। चलिए पहले एंट्री लिखते क्या लिखा है? जानकी स्टोर को 10 मीटर सूती कपड़ा प्रति 40 के भाव से और 200 मीटर खादी कपड़ा प्रति 20 के भाव से, 50 रुपया रेशम के कपड़े भाव 200 के हिसाब से और 10% व्यापारी भट्टे से माल को बेचा है। मतलब इसका लेखा होगा बच्चों। और बिल नंबर आपको, और यहाँ पर लिखा है 7 मतलब उधार व्यवहार है तो इसका लेखा होगा। तो बिल नंबर कितना दिया? 125। तो एक तारीख लिखेंगे 1 और यहाँ पर क्या लिखा है बच्चों? जानकी। क्या लिखे? जानकी स्टोर खाता। और बिल नंबर आपको दिया बच्चों 125। चलो, और सूती तो बच्चों 100 रुपया है और भाव आपका 40 रुपया है तो 100 × 40 करो बच्चों। 100 × 40 कर दिया बच्चों। कितना आया? 4000। उसके बाद क्या बोला? 10% व्यापारी भट्टा। जब 10% व्यापारी भट्टा आएगा तो माइनस करना है, माइनस 10%। कितना आएगा बच्चों? 3600। तो सूती में लिखेंगे हम 3600। क्लियर? अब दूसरा 200 मीटर खादी और 20 रुपया भाव, 200 × 20 4000 है। उसमें से माइनस करेंगे 10% व्यापारी भट्टा, 10% व्यापारी। कितना है? 3600 है। उसके बाद क्या है बच्चों? रेशम 50 × 200, तो 50 × 200 कितना है? 10,000। माइनस करेंगे 10% व्यापारी भत्ता तो कितना है बच्चों? 9,000। बस अब इन तीनों को बच्चों क्या करना है? इन तीनों का टोटल मारो। इन तीनों का टोटल मारो बच्चों, कितना आएगा? 16,200। बोलो यहाँ तक क्लियर हो गया बच्चों?
यहाँ तक समझ में आ गया, पहली एंट्री समझ में आ गई। चलिए दूसरी एंट्री पढ़ते बच्चों, क्या लिखा है। गोपी ट्रेडर को 200 रुपये का सूती कपड़ा प्रति 60 रुपये के भाव से, 80 रुपये मीटर रेशम के प्रति 190 के भाव से और 10% व्यापारी भट्टे से 2 मास के साख पर बेचा बच्चों। साख आ गया मतलब उधार व्यवहार, मतलब इसका एंट्री करेंगे। आगे 126 बिल नंबर भेजा है और गोपी ट्रेडर ने तुरंत आधी रकम नगद चुका दी, मतलब आधा चुकाया आधा बाकी, मतलब पूरा उधार मान करके इसकी एंट्री करनी है। तो यहाँ पर लिखेंगे क्या लिया हमें, गोपी ट्रेडर 8 नंबर क्या है, गोपी ट्रेडर्स ठीक है खाता। और बिल नंबर कितना दिया बच्चों, बिल नंबर दिया 126। चलिए क्या लिया, 200 गुणे 60 करो, तो 200 गुणे 60 12 जा रहा है, उसका करेंगे 10% माइनस 10% कितना आएगा बच्चों, 10,800। आगे क्या लिखा है बच्चों, यहाँ पर ध्यान दो बच्चों, देखो क्या लिखा है, 80 रुपया गुणे 190 कितना आएगा, 15,200 माइनस करेंगे 10% कितना है, 13,680। सॉरी बच्चों यहाँ पर गलती हो गई, यहाँ पर क्या आएगा 13,680। अब दोनों को प्लस करो बच्चों, कितना आएगा 24,480। क्लियर हो गया। चलिए नेक्स्ट एंट्री पढ़ते बच्चों 15 नंबर की। नर्सिंग ट्रेडिंग कंपनी को 10 मीटर की खादी, 50 मीटर के रेशम, 40 और 200 के भाव से नर्सिंग। तो नर्सिंग ट्रेडिंग कंपनी 10% व्यापारी भट्टा और 10% रोकड़ भट्टा से चेक चुका चुका। तो बच्चों यहाँ पर रोकड़ भट्टा आएगा, इसकी एंट्री नहीं होगी। 20 नंबर का बच्चों प्रीति स्टोर के 40 खादी और 60 सूती और 100 रेशम का कपड़ा भेजने का आदेश दिया, सिर्फ आदेश दिया, इसकी एंट्री नहीं होगी। अब यहाँ पर 22 नंबर की एंट्री पढ़ते हैं। प्रीति स्टोर को 128 के अंतर्गत आदेश के अनुसार माल को क्रमशः 30 प्रति मीटर और 50 प्रति मीटर और 220 प्रति मीटर के भाव से 10% व्यापारी भट्टा क्या किया बच्चों, भेज दिया। तो बच्चों ये जो क्वेश्चन है बड़ा आधा अधूरा वाला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन नंबर 20 देख सकते हो, ये भी प्रीति का ही है। तो 40 के भाव से खादी है, 60 के भाव से सूती कपड़ा, 100 के भाव से रेशम कपड़ा है। तो एक एक करके यहाँ पर निकालेंगे। और बिल नंबर आपको कितना दिया बच्चों, बिल नंबर आपको यहाँ पर दिया 128। तो तीसरे नंबर पे क्या लिखेंगे बच्चों, प्रीति 22 तारीख को, प्रीति क्या है बच्चों पूरा नाम, प्रीति स्टोर खाता। और बिल नंबर कितना दिया बच्चों 128। चलिए एक एक करके निकालेंगे बच्चों। तो यहाँ पर क्या दिया बच्चों, पहले वाले का खादी दिया है, खादी के बारे में। तो 60 गुणे 40 गुणे 30 करो, 40 गुणे 30 कितना है 1200 माइनस करेंगे बच्चों 10%। तो यहाँ पर बताओ कितना आएगा बच्चों, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ बच्चों कितना आएगा बच्चों, 1080। किसमें बेटा, पहला निकाला खादी, तो खादी में लिखेंगे बच्चों, खादी में लिखेंगे 1080। अब बच्चों दूसरा क्या है बच्चों, सूती कपड़ा। सूती कपड़े कितना है बच्चों, 50 रुपये। तो 60 गुणे 50, 60 गुणे 50 3000 है, उसका करेंगे 10% व्यापारी भट्टा। कितना है बच्चों सूती कपड़े में, 2700। अब क्या निकालेंगे, रेशम कपड़ा। कितना दिया बच्चों, 220 गुणे 100, 220 गुणे 100 22,000 है, उसके करेंगे 10% माइनस वो कितना आएगा बच्चों 19,800। निकल के बच्चों अब ये तीनों का टोटल मारो, तीनों का टोटल मार के बताओ कितना आएगा। तीनों का टोटल मारोगे बच्चों कितना आएगा, 23,580। कितना होगा बच्चों, 23,580। चलिए नेक्स्ट एंट्री पढ़ते बच्चों 26 नंबर की। क्या लिखा है, देसाई एंड कंपनी को 15,000 की सूती कपड़ा 10% व्यापारी भट्टे से बेच दिया। तो इसमें सिर्फ और सिर्फ सूती कपड़ा है। तो देसाई कंपनी बेचा है बच्चों, बिल नंबर आपको दिया 129। क्या नाम है, देसाई, तारीख 26, देसाई एंड कंपनी। तो बच्चों कितना दिया, 15,000 का 10% करो सूती कपड़े में। तो 15,000 का 10% कितना है बच्चों, 13,500। तो यहाँ पर सिर्फ सूती कपड़ा बोला है, तो सिर्फ सूती का तब खाने में लिखेंगे 13,500, इसमें डैश इसमें डैश, टोटल मारेगा कितना आएगा 13,500 आएगा।
क्लियर। चलिए नेक्स्ट एंट्री 30 नंबर की क्या लिखा है, DCM स्टोर को 20,000 की खरीदी, 5% व्यापारी बट्टा, 18% वसिक जोड़ करके बिल नंबर 130 भेजा। और बच्चों ये वाला जो क्वेश्चन है बच्चों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बच्चे बहुत गलती करते हैं। DCM स्टोर खाता, स्टोर खाता। अब यहाँ पर समझने वाली बात है बच्चों, क्या लिखा है 20%, 20,000 की 5% खरीदी, व्यापारी बट्टा ना, तो 20,000 का बच्चों आपको 5% व्यापारी बट्टा मतलब माइनस करना पड़ेगा 5%, 19,000 है बच्चों, पूरा कितना है 19,000। अब उसमें क्या बोला पहले GST जोड़ना है, GST जोड़ना है 18%, तो प्लस करके लिखेंगे 18%। कितना है बच्चों, कितना है जल्दी बताओ, फिर से देखो कैसे करना है, ध्यान से जोड़ो। पहले 20,000 है तो 20,000 लिखेंगे, उसमें माइनस करेंगे 5% व्यापारी बट्टा, 19,000 आया बच्चों। क्लियर हो गया। चलिए बच्चों फिर से देखो, यहाँ पर लिखा है 20,000 और उसमें से माइनस करो 5% व्यापारी, तो 20,000 माइनस करेंगे 5%, 19,000 आया। ठीक है, 19,000 तो समझ में आ गया। अब उसके बाद क्या बोला 18% वसिक, वसिक मतलब GST, तो जोड़ना है प्लस करेंगे 18%, कितना है 22,420। कितना है बच्चों 22,420। इसमें क्या लिखा है बच्चों खादी, खादी में लिखेंगे बच्चों हम यहाँ पर। ठीक है, क्लियर हो गया बच्चों। अब यहाँ पर हम इसका टोटल मारेंगे, कितना आएगा बच्चों कि 470। ठीक है, बस बच्चों यहाँ पर देखो हमारा सारा का सारा एंट्री, सारी की सारी एंट्री हो गई बच्चों। अगर कोई एंट्री बेटा गलती से मैंने कुछ लिख दिया हो बेटा, तो बेटा आप लोग थोड़ा बहुत सुधार लेना, कोऑपरेट करना, मैनेज करना बच्चों। ठीक है, और आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया वो बहुत बड़ी बात है। ठीक है, अब उसके बाद क्या करना है बच्चों, ध्यान से सीखो। चलो बच्चों अब हमें क्या करना है, टोटल मारना है। तो सूती का टोटल मारो बच्चों, सूती का कितना टोटल आएगा 30,600, 30,600। और खादी का टोटल मारो बच्चों, खादी का टोटल आएगा 26,150। और बड़ा रेशमी का टोटल मारो बच्चों, कितना आएगा 42,480। और तीनों का टोटल मार के बच्चों अभी इसका कुल रकम का टोटल मारो, कुल रकम का टोटल मारोगे बच्चों 99,230, 99,230। बच्चों ये क्या आएगा आपका कुल रकम आएगी, कुल उधार बिक्री का रकम आएगा। आई होप बच्चों आपको ये कॉन्सेप्ट ये क्लियर हो गया होगा और आपको एक एक कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। बच्चों अगर थोड़ा बहुत भी कन्फ्यूजन हो बच्चों तो वीडियो को बार बार देख लेना, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। मैं किस तरीके से करवा रहा हूँ, किस तरीके से कर रहा हूँ, वो सारी चीज़ें आपको आनी चाहिए। बाकी का क्वेश्चन बच्चों नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेक्चर के साथ कराऊंगा। अभी के लिए इतना ही, बाय बाय। जय श्री कृष्ण, राधे कृष्ण की जय, जय माता दी दोस्तों।